आज जय हिंद, जय बिहार। आज हम चौथे लेक्चर में आए हैं, 10th क्लास के चौथे लेक्चर। हमने उधर बेसिक प्रमेय, अप्रमेय, शांत, अशांत सारा कुछ हमको बता दिया। आज हम लेकर के आए हैं 10th क्लास के वास्तविक संख्या रियल नंबर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय हमारा हुआ 2 नंबर के आता है, इसको आपको वर्णन कर देते हैं। आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय बढ़िया से देखते चलिए, आप सीख जाइएगा, एकदम कंफर्म रखिए, ठीक है। हम देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है कि देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये हमारे जो वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, है ना, जिन्होंने पहले हम सब क्या करते थे, एलसीएम से बहुत लंबा प्रक्रिया कर करके हमें एचसीएम निकालते थे, लेकिन ये सबसे पहला गणितज्ञ हैं मैथ के लिए, है ना। तो ये यूक्लिड विभाजन के लिए देखो, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक में ए से बी में विभाज्य करने पर अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर प्राप्त होती है, उसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। अर्थात में आपको लिख दिए हैं कि ए इक्वल टू, ये वाली हुआ आपको ये लिखा हुआ ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आपको 0 से बड़ा या बराबर आर का मान आएगा, और उसके बाद में हमारा जो आर छोटा रहेगा किससे, बी से, बी छोटा रहेगा किससे, आर से। तो बी हमारा अब बता देते हैं, जैसे कि हम मान के चलिए किसी ए से भागा दें, बी से भागा दिए किसमें हुआ, ए में, तो हमारा क्या आ गया, क्यू, ठीक है। और जब हम क्यू दिए भागा, ये मान के चलो यहाँ कुछ भी आया, ए भी आया, मान के चलो ए आ गया, ये 0 आ गया, ये हमारा 0 आ गया आर, तो हमें बी को हम क्या कहेंगे, भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक। और इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, क्या बोलेंगे, भाज्य। इसको बोलेंगे भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल। और इसको क्या बोलेंगे हुआ, शेष, क्या बोलेंगे, शेषफल, क्या बोलेंगे, शेषफल। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। तो हम बी से भागा दिए ए में, तो क्या आ गया, क्यू, और क्यू के बाद आर जो आया हमारा, नीचे जो हमारा आया आर, इसे हम क्या कहेंगे, शेषफल, क्या बोलेंगे, शेषफल। अब इसको देखो हुआ, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और हिंदी में कहा गया है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हिंदी में बोला गया है भाज्य बराबर, देखो हिंदी में ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर है, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा 3 गो इस प्रकार से, भाज्य को हम क्या कहेंगे सर, ए, और भाजक को सर बी, और भागफल को सर क्यू, और शेषफल को सर आर। तो हमारा ये पहला प्रमेय है 10th क्लास का, इसको आप उतार लीजिए, नहीं उतारेगा तो मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं उदाहरण पर। क्या आते हैं, उदाहरण में आपको पूछेगा बाबू, क्या पूछेगा कि इस प्रकार से पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा यूक्लिड, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा 210 तथा 58 का HCF ज्ञात करें। इस प्रकार से आपको 2 नंबर क्या आएगा हुआ, HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा 210 तथा 58 का HCF ज्ञात करें।
अब इसको हमें करना कैसे सर, तो इसको हमें करना है सर, मान के चलिए हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो हल कर लिए सर, तो हमें दो गो परिमेय दे रहे हैं, एगो दे रहे हैं ए बराबर, एगो दे रहे हैं बी बराबर। तो हम बी किसको मानेंगे सर, तो बी बराबर हम मानेंगे 58 को, ठीक है। और उसके बाद हम क्या मानेंगे, ए बराबर क्या मानेंगे 210, क्या मानेंगे 210। अब इसको देखो, अब हमें इसका नंबर प्राप्त करना है सर, 2 में 2 नंबर लेना है, इसके 2 स्टेजों में लेकर चलना। एक स्टेज में आप करके आ जाइएगा, मान के चलिए एक स्टेज में आप करके चले आएगा ना, तो आपको 2 नंबर से एक नंबर काट लेगा। तो आपको बनाना कैसे है सर, देखिए इधर लिखना है चरण नंबर फर्स्ट, क्या लिखना है चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट। अब चरण नंबर फर्स्ट में क्या कीजिए, सबसे छोटा क्या है 58, 58 ले लिए। उसके बाद कितना लिए 210। अब 58 को 210 में डिवाइड गुना कीजिए, 58 को गुना कीजिए, क्या मरते नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले दूर से ट्राई करते हैं, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 10 10 से कम 10, 104 आ गया। अब 58 को गुना करते हैं 3 मरते, यहाँ 8 किया 24 के 4, अब 5 किया 15, 15 2 17, अभी भी नजदीक नहीं है। तो फिर 58 गुना में कर लेते हैं 4, अब 8 चौका 32 के 2, अब 5 चौका 20, अब 5 चौका 20, 20 20 20 और 3 23, कितना आ गया 332। कहने का मतलब 3 मरते में लगेगा सर, तो हमने 3 मरते में लगा दिए, क्या मरते में 3 मरते में। तो यहाँ कितना आ गया सर, हमारा 3 मरते में आ गया। 8 किया 24 के 4 और 5 किया 15 2 17, हमारा इसको घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया सर 6, बाकी बचा 10, 10 में से 7 गया सर 3, आई क्या हो गया कट गया। अब यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा चूंकि, क्या लिखना होगा चूंकि यूक्लिड, चूंकि यूक्लिड 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 प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, क्या लिखना होगा यूक्लिड प्रमेय से। तो यूक्लिड प्रमेय से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो आप एक किसको माने सर, ये 210 को, यहाँ क्या लिखेंगे 210 बराबर बी किसको माने हैं सर, तो बी माने हैं 58 को, यहाँ क्या लिखेंगे 58, और क्यू किसको माने हैं सर, ये वाला को। तो हम आप यहाँ लिख देंगे क्यू बराबर कितना सर जी 3, और रिमाइंडर आपको कितना आया 36, यहाँ क्या लिख देंगे सर 36। अब हम आगे इसको स्क्रॉल करते हैं। अब चरण नंबर सेकेंड, चरण नंबर सेकेंड, अब चरण नंबर सेकेंड करेंगे सर, यहाँ लिखेंगे चरण नंबर सेकेंड, क्या लिखेंगे बुआ चरण नंबर सेकेंड। तो चरण नंबर सेकेंड में आपको क्या करेंगे, मान के चलिए अब चरण नंबर सेकेंड में 36 है, यहाँ 36 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना, और 58 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब 36 गुना 72 ज्यादा हो जाता है, तो क्या मरते में लगाएंगे एक मरते में, तो क्या हो जाएगा बुआ 36। अब इसको हम काटेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब इसमें 5 में से 3 घटाते हैं, कितना बचेगा 2। तब यहाँ लिखना होगा चूंकि, क्या लिखना होगा चूंकि, इसी के सामने आप लिखते चलिएगा। तो चूंकि क्या लिखना होगा सर जी, तो चूंकि लिखना होगा 58, 58 इजकल टू 36, 36 गुना 1 प्लस में 22, प्लस में 22, एकदम सेम टू सेम इसके सामने आप लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में चरण नंबर क्या लिखेंगे सर जी, तो चरण नंबर थर्ड, चरण नंबर क्या हो जाएगा थर्ड, एकदम इजी है। आप 22 को यहाँ लेके चले जाएंगे, और उसके बाद 36 को यहाँ लेके चले आएंगे, ठीक है। तो 22 को वहां लेके चल गए, 36 के यहाँ लेके चल जाए। अब इसको देखिए क्या मरते में लगेगा एक मरते में, तो 22 दूनी 44 ज्यादा हो जाएगा, तो 22 एक मरते में लगा दिए। अब बता लीजिए 6 में से 2 गया सर जी तो 4, अब बाकी इसके कितना बचा 14, फिर इसके सामने लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे चूंकि। अब क्या लिखेंगे सबसे आगे, तो सबसे आगे हम 36 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बउआ 36। अब 36 बराबर हुआ 22, 22 गुना में कितना हुआ 1, अब प्लस में कितना आया 14, कितना आया 14, समझ में आ रहा है ना। अब हम चरण नंबर क्या लिख देंगे बाबू, चरण नंबर हम क्या लिख देंगे, तो चरण नंबर से एक मिनट, अब हम चरण नंबर लिख देंगे बुआ, चरण नंबर 4, चरण नंबर 4। तो चरण नंबर 4 लिखेंगे, तो 14 यहाँ लाएंगे और यहाँ ला देंगे 22, क्या लाए 14 यहाँ 22,
14 28 ज्यादा होगा, एक मरते में 14, एक मरते में 14। अब कितना बचेगा सर जी, यहाँ लिखेंगे एक दहे पैंचर में 12, अब 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, 8 4 12, 8 बचेगा। अब फिर यहाँ इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे चूंकि। अब कितना लिख दिए सर जी, यहाँ लिख देंगे 22, अब बराबर में कितना लिख देंगे 14, अब गुना में 1, अब प्लस में कितना लिख देंगे सर जी, तो प्लस में लिख देंगे 8, यहाँ तक हो गया। अब आगे चरण नंबर क्या लिख देंगे 5, चरण नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ चरण नंबर हो जाएगा चरण नंबर 5, चरण नंबर 5। अब यहाँ 8 से भागा देंगे कितना में होगा, तो 14 में, 14 में देंगे तो 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, एक मरते में 8 लगाएंगे, क्या लगाएंगे एक मरते में। तो यहाँ फिर से लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिख देंगे 14 बराबर में कितना 8 गुना में 1 प्लस में, अब 14 में से 8 गया 8 छो 14, अब प्लस में कितना बच गया 6। अब यहाँ लिख देंगे आगे चरण नंबर कितना सर जी, तो 6, चरण नंबर कितना चलेगा, तो चरण नंबर आ जाएगा हमारा चरण नंबर 6, चरण नंबर 6। अब चरण नंबर 6 तो 6 से भागा देंगे कितना में सर जी, 6 से भागा देंगे 8 में, तो क्या मरते में एक मरते में, तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे सर जी, तो 8 बराबर 6 गुना 1 प्लस में 2, प्लस में 2। अब चरण नंबर क्या लिख देंगे सर जी, तो चरण नंबर हम लिख देंगे, चरण नंबर क्या लिख देंगे, चरण नंबर क्या लिख देंगे, चरण नंबर 7, चरण नंबर 7। अब यहाँ कितना से 2 से, कितना में 6 से, द्वितीय 6, द्वितीय 6 कट गया। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे सर 6 बराबर में 2 गुना में 3, अब प्लस में कितना 0। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, अतः 210, 210 तथा 210 तथा 58 का HCF बराबर कितना होगा सर जी 2। यही तुम्हारा आंसर क्या नंबर के पूछेगा, ये हमारा 2 नंबर के पूछेगा। अभी सिखा रहे हैं इसीलिए लंबा है, आपसे छोटा पूछेगा। देखिए हम आपको स्क्रॉल करवाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए हम शुरू से आ रहे हैं सबसे पहले से, ठीक है। अब यहाँ से शुरू से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए पहला हो गया, देखिए पहला ये आपका हो गया सबसे पहला यूक्लिड भाजन वृद्धम पर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब इसका हो गया, अब इसने तो को रोक दीजिएगा। अब फिर यहाँ से हम यहाँ कर देते हैं, इसको ले लीजिए, चलिए। फिर यहाँ से आपको यहाँ कर देते हैं, इसको ले लीजिए, ले लिए। फिर यहाँ से यहाँ कर देते हैं, इसको ले लीजिए, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। यदि एक मिनट आपका ये वाला देखिए, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ सेकंड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा 135 और 225 का HCF निकालें, ठीक है। पहला इस समीकरण हो गया, दूसरा आराम से देखते चलिए, आराम से आप सीख जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। आपको 2 नंबर दम परफेक्टली हम आपको दिला देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना है हल, क्या लिखना है हल। तो हल लिखना है, यहाँ हम हल कर लिए क्योंकि बिहार बोर्ड है, तो आप बढ़िया से हल लिख लीजिए। हल लिखने के बाद आपको आप क्वेश्चन में दे लें यूक्लिड विभाजन से ए नंबर लिख लीजिए। तो ए बराबर सबसे बड़ा कौन है हुआ, सबसे बड़ा तुम्हारा 225 है, क्या है 225। अब बी बराबर कितना हुआ 135, क्या हुआ 135, क्या है 135। हमारा बी बराबर कितना हुआ 135। अब हमें निकालना है HCF, तो यहाँ लिखना होगा, कुछ नहीं हल लिख दिए ना। अब यहाँ आप एक तरफ चरण नंबर फर्स्ट कर लीजिए, क्या लिखिएगा चरण नंबर फर्स्ट। अब चरण नंबर फर्स्ट, अब भागा देवे आता है हुआ, भागा देवे आता है तो आराम से बना लीजिएगा का। हाँ देखिए चरण नंबर फर्स्ट में यहाँ लिखेंगे, चरण नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे बड़ा 135 और सबसे छोटा 135 और सबसे बड़ा 225। अब इसको भागा देंगे, तो देखो 135 को हम भागा देंगे, ये 2 मत देंगे बड़ा हो जाएगा, कैसे देखे देखिए ना, 2 से इसको भाग गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 1 7 और 2 कम 2, 270 और 225 है। तो क्या मरते लगेगा एक मरते में, एक मरते में लगेगा 135, क्या लगेगा 135 पे घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 3 12 और बाकी ये खत्म हो गया, ठीक है।
अब यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बउआ, चूंकि, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में यूक्लिड 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 विभाजन से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड 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 प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय क्या बताता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू बीच वाला, a का वैल्यू बीच वाला और b का वैल्यू करगी वाला। तो a का वैल्यू सबसे बड़का 225 और b का वैल्यू सर जी 135 और इंटू में q का वैल्यू सर, q का वैल्यू जो एक मर्तबे लगाए हैं तो q का वैल्यू यहाँ लिखेंगे गुना करके 1 और r का वैल्यू सर जो शेष आया है 90 हो गया सभ्य। अब यहाँ लिखेंगे चरण नंबर सेकेंड, क्या लिखेंगे, चरण नंबर सेकेंड, यहाँ लिखेंगे चरण चरण नंबर सेकेंड। अब चरण नंबर सेकेंड लिखेंगे तो सबसे अब देखो शेष वाला है जो यहाँ आ जाएगा 90 आ गया। अब 135 जो भागा लगा था यहाँ आ जाएगा 135 आ गया। अब इसको हम क्या मरते लगाएंगे सर जी, तो 9 दूनी 18 एक मरते में लगेगा 90, क्या मरते में, एक मरते में। अब देखिए एक मरते में लगाए तो 5 में से 0 गया, कितना बचेगा 5। अब बाकी 13 में से 9 गया सर, 9 4 13, 9 4 13। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, चूंकि लिखेंगे सबसे बड़ा कितना सर जी 35, क्या था 35। अब बराबर में क्या लिखेंगे 90, अब बराबर में 90 हो गया सर जी 90। अब गुना में क्या मरते, एक मरते। अब प्लस में कितना आ गया 45 आ गया। चरण नंबर सेकेंड हो गया। अब हम चरण नंबर क्या लिखेंगे, थर्ड, चरण नंबर थर्ड, तीनों चरण में खत्म हो जाएगा बाबू। अब यहाँ लिखेंगे चरण नंबर थर्ड, क्या लिखेंगे, चरण नंबर थर्ड, यहाँ लिखेंगे चरण 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 नंबर थर्ड, चरण नंबर थर्ड। तो चरण नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे, तो 45 से शेष आया तो 45 और 90 यहाँ लिखेंगे। देखो 45 दूना 90, 45 दूना 90। अब यहाँ लिख लो बुआ चूंकि, क्या लिख लो चूंकि, क्या लिख देंगे 90। अब बराबर में क्या लिख देंगे 45, अब गुना में क्या लिख देंगे 2, अब प्लस में क्या 0, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः, अतः 135 तथा 225 का HCF बराबर कितना होगा 45। यही तुम्हारा हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को दिक्कत हुआ, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब एक के पेज में है, ठीक है ना। हम इसका अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन तीसरा 867, एक मिनट, 867 या लिख देंगे 867 और 255, 867 और 255। अब इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन निकाल दिए, क्या निकाल दिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा से 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। समझ में आ गया ना, दिमाग अच्छा से पढ़ा हुआ है कि देखो जिंदगी एक इम्तिहान लेती है। आज तुम्हारा जो 10th क्लास का टाइम है हुआ, ये 10th क्लास बीत जाएगा तो फिर आपको पता चला जब 10th क्लास से निकल जाइएगा ना तब आपको ये 10th क्लास इजी लगने लगेगा, है ना। हर एक सिचुएशन इजी लगने लग, यदि जो आप मन लगा के इसमें पढ़ लीजिएगा, अच्छा रैंक लाइएगा, हो सकता है टॉपर हो गए तो समझ लीजिएगा आपको कोचिंग संस्था भी देगा जहां आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, वहां के सर आपको प्रोमोट करेंगे आगे भी जाने के लिए, और आपको विधायक से बहुत सारा नाम हो जाएगा, प्लस में आपको खरीदा जाएगा 1.5 लाख 2 लाख रुपया में। इसलिए मेहनत लगा के पढ़ो बाबू, ताकि तुम्हारा माता पिता गरीब हो वो भी अच्छा खासा मेहनत कर सके तुम्हारे प्रति। कारण कि 2 रुपया चक्कर में देखते हैं कितना पिता माता जी गर्मी में खटते हैं। अब हम पंखा में रहते भर में हम पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उसका पढ़ो, ठीक है ना। चलते हैं टॉपिक पर। हाँ देखिए यहाँ लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं तो हल, यहाँ लिखेंगे हल। अब यहाँ हम हल लिखेंगे तो हल में देखो हुआ इसको एकदम सेम उसी प्रकार से करेंगे हुआ।
सेम उसी प्रकार से तो a बराबर क्या लिखेंगे बुआ, a बराबर हमारा रहेगा 867 सर, 867। अब b बराबर क्या रहेगा सर, b बराबर रहेगा 255, 255। अब हमें कौन विभाजन सर जी, इक्वल विभाजन। यहाँ क्या लिखना है सर जी, चरण, चरण फर्स्ट क्या लिखना है, चरण नंबर फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में क्या लिखना है, 255, 255 को 867 में भागा देना, 867 में। अब देखो 255 शायद ये 2 मरते में 3 मरते में लगेगा, 255 हम 2 मरते से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, बहुत कम है ना। अब 255 गुना 3 कर देते हैं, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 16, 5, अब 3 दूनी 6, 1 7, 765। अब 255 को हम 4 मरते गुना करके देखते हैं, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 4 दूनी 8, 8 4 10, 10 22 आगे इजाजत हो गया। तो हम क्या मरते में लगाएंगे, 3 मरते में, क्या मरते में लगाएंगे, 3 मरते में। तो हम 3 मरते में लगा दिए हुआ। अब 3 मरते में आ गया 765, कितना आ गया, 765, 765। अब इसको घटा दो, कितना बचेगा, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, 6 में से 6 गया, 0 बचेगा, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, बचेगा 1। अब यहाँ लिख देंगे चुकी, क्या लिख देंगे पूरा, चुकी, चुकी यूक्लिड, क्या बोलेंगे, यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड परमेश, यूक्लिड कोची से हुआ, परमेश, यूक्लिड परमेश, यूक्लिड परमेश क्या कहते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। a का वैल्यू सर जी 867, 867। अब b का वैल्यू सर जी 255, 255 प्लस r का वैल्यू सर जी 8, सॉरी अब q का वैल्यू सर जी तो गुना में 3, अब प्लस में कितना आ जाएगा, 102, 102 हो गया। अब चरण नंबर सेकेंड चलते हैं, चरण नंबर आपका सेकेंड लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं बुआ चरण, चरण नंबर सेकेंड, चरण नंबर सेकेंड। अब चरण नंबर सेकेंड सबसे छोटा, अब इसको यहाँ नाम देते हैं 102, यहाँ ला देते हैं, और 255 हम यहाँ कर देते हैं। अब इसको हम कैसे भागा दे देंगे सर, 2 से, हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे 102 में, फिर हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, अब 0 एकम 0, 2 एकम 2, 204 आया। अब यदि जो इसको हम 3 मरते से गुना करते तो नहीं होगा, इसको हम 2 से गुना करेंगे, कैसे गुना, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर जी, तो 2 दूनी 4, 0 एकम 0, 2 एकम 2, घट गया। अब इसको घटा दीजिए सर, तो कितना बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 5, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे सर जी चूंकि, अब चूंकि क्या लिखेंगे, तो 255, 255 सॉरी 255, 255 बराबर 102, अब गुना 2, अब प्लस में 51, प्लस में 51। अब हम चरण नंबर क्या चलेंगे सर जी, चरण नंबर सेकेंड, चरण नंबर आपको चलेंगे थर्ड, चरण नंबर थर्ड। अब चरण नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे, 51। अब यहाँ क्या लिखेंगे 102, क्या मरते में लगेगा, 2 मरते में, 102 हमारा कट गया क्या मरते में, 1 मरते में कट गया। अब यहाँ फिर से लिख देंगे चूंकि, अब चूंकि लिख देंगे कितना सर जी, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस में 0। अब हम क्या लिख देंगे सर जी, अतः, क्या लिख देंगे, अतः, क्या लिख देंगे, अतः, अतः लिखेंगे, अतः कितना लिखेंगे 867 तथा 867 तथा 255, 255 का HCF, HCF कितना हो जाएगा सर जी, HCF हमारा 51 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा क्या बन गया आंसर। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उसे उतार लीजिए। हाँ देखिए, ये हमारा इस पे जो हम बताए हैं बाबू, तो इसको आपको बना लेना होगा, रिपीटेशन कर लेना, 70 तथा 30 के बीच इक्वल विभाजन से बना लेना है। अब 56 86 से बना लेना है।
और 96 और 38,220 से को बना लेना है, ठीक है ना। ये आपको दो मार्क्स पक्का पक्की आपको आएगा हुआ। क्या मार्क्स बाबू? 2 मार्क्स, है ना। इसको देखते सुन लो, जब पूरा हम खत्म कर देंगे बुआ तो आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, है ना। अभी थोड़ा चुका नेट का इशू है, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो हम दे रहे हैं। आराम से देखिए। जैसे ही मेरा 5G आएगा ना, 5G का एक सिम खुलवाए हैं, उस 5G का सिम मेरा काम करने लगेगा तो हम आपको एक घंटा का वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें समझ लीजिए 1 घंटा का वीडियो रहेगा तो उसमें आधा चैप्टर समाप्त रहेगा। आपको कमेंट भी कीजिएगा इसी टाइम में, जिस टाइम आपको बोलेंगे इस टाइम में हम आपको लाइव रहेंगे। आप अपना कमेंट कीजिएगा, यहाँ कमेंट देखेंगे तो उसके अनुसार से हम आपका काम करते चले जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।